हैं, जहां पर भोपाल में ड्रग तस्कर के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। शारिक मछली के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि शारिक मछली परिवार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि अवैध मकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। टीआईटी सेक्स जिहाद में भी सारिक का नाम सामने आया था। ड्रग्स पैडलर यासीन है सारिक का भतीजा। बता दें कि ड्रग्स डीलिंग और ब्लैकमेलिंग से बनाई करोड़ों की संपत्ति और इस संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि बुलडोजर एक्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबीर, क्या आप मौके पर मौजूद हैं? बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जो अवैध संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई थी, उससे अब गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। जगहों शारिक मछली और यासीन मछली और इसके साथ साथ शावर और उनके परिवार से जुड़े हुए 6 कुल ठिकाने थे, जिनके ऊपर इस वक्त एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर एक कोठी भी है और इसके साथ साथ एक अवैध मदरसा भी है। सरकारी जमीन पर यह अवैध मदरसा बनाया गया था, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर जो कोठी को चिन्हित किया गया था, ये कोठी हमारे दर्शकों को दिखा, बड़ा सारा साम्राज्य है यहाँ पर। पूरा मछली परिवार की बात करें और यहीं पर ही इसी दायरे में ही बात करें तो अवैध रूप से घर भी बनाए गए थे। इसके अलावा बात की जाए पोल्ट्री फार्म बना रखा था। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर वेयर हाउस भी बनाया गया था, तैनात का बना दिया गया था। और इसके साथ साथ ये पूरा के पूरा जो साम्राज्य दिख रहा है आपको, सरकारी जमीन पे थी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर जो है एक घर को सील किया गया है। 2-3 परिवार खाली देखिए, घर पर सील कर दिया घर को और 3 से 4 दिन की दी गई है। तो वहां पर यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए थे, अवैध जमीन को लगाए गए थे, अवैध जमीन के ऊपर वहां पर सरकारी जी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर जितनी भी कोठी के अलावा बात की जाए जो अनुदान को भी तैयार देखेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही। पीला पंजा यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और हमने सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी, उसमें भी एक 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया था जिला प्रशासन की तरफ से। और उसके बाद मदरसे पे पहुंची थी, पोल्ट्री फार्म पे पहुंची थी, इसके साथ साथ बात की जाए वेयर हाउस पे पहुंची थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो इस कोठी को आलीशान कोठी बनाई गई थी। 3 मंजिला ये है और अंदर बताया जाता है कि तमाम ऐशो आराम की व्यवस्थाएं की गई थी। उसके साथ साथ एक फार्म हाउस भी है जो यहीं से ही 300 से 400 मीटर पर है। और इस पूरे साम्राज्य की तो बताया जाता है कि 100-200 मीटर के दायरे में ही उसने ये पूरा अवैध कब्जा कर रखा था। जो प्रशासन की तरफ से 6 जगहों को चिन्हित वो सभी ये कह सकते हैं हर 200 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर अवैध निर्माण शारिक परिवार की तरफ से, शरीफ मछली के परिवार की तरफ से ये पूरा साम्राज्य तैयार किया गया था। और बात की जाए तो ड्रग्स मामला जो सामने आया था, जिसके अंदर यासीन और यासीन का चाचा शाहवर गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कार्रवाई का दायरा धीरे 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 करके ये कह सकते हैं कि जकड़ता चले गया। और अब बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा यासीन के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके अंदर दुष्कर्म, अपहरण और कई गंभीर मामले दर्ज है, जिसके अंदर ड्रग्स का मामला भी है। और अब यहां पर बात की जाए तो जो उनकी तरफ से ड्रग्स के बाद बात की जाए तो जो अवैध कब्जा किया गया था उसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। यानी सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर मोहन सरकार में काम होता हुआ नजर आ रहा है। सुशासन का यहां पर मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी माफिया होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल संभव सबसे बड़ा यह है कार्रवाई क्यों की गई, किसका आखिर राजनीतिक संरक्षण था? क्योंकि टीआईटी लव जिहाद वाले मामले में बात की जाए तब भी उनका नाम सामने आया था। और एक तस्वीर और दिखा देते हैं, सीसीटीवी से बाकायदा यहां पर नजर रखी जाती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बताया जाता है कि इस पूरे इलाके को पूरा नेटवर्क चलाया जाता था मछली परिवार की तरफ से और यहीं से ही बैठकर कई अपराधों को अंजाम दिया गया था, उनके गुर्गों ने अंजाम दिया था। और इसी के बाद देखेंगे कि यहां पर भीड़ भी नजर आएगी, यहाँ के ताकि
लोग भी नजर आएंगे, महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में, उनकी तरफ से थोड़ा सा आक्रोश जी शासन की सख्ती के बाद वो भी शांत होते हुए नजर आए, क्योंकि करीब 200 से ज्यादा यहाँ पर जवान मौजूद है, कई थानों का फोर्स मौजूद है, 20 से ज्यादा यहाँ पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी प्रशासन की टीम। सुबह 7 बजे, कल देर रात को पूरी रणनीति बनाई गई, सुबह 7 बजे पुलिस ऑफिसरों को जानकारी दी जाती है कि भोपाल में आज बड़ी कार्रवाई करनी है। इलाके में जानकारी तरीके से गुप्त रहती है कि कहां पर कार्रवाई करनी है, फिर एक जगह पर मीटिंग होती है प्रशासन की और फिर उसके बाद तमाम जितने भी बुलडोजर हैं वो कोकता की तरफ मूव करते हैं और फिर कार्रवाई की शुरुआत होती है। सब पहले 3 जिला इमारत को गिराया जाता है, करीब वो 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। उसके बाद अवैध मदरसे को गिराया जाता है जो सरकारी जमीन पे था, फिर इसके साथ साथ फार्म हाउस को गिराया जाता है, इसके अलावा वेयर हाउस को गिराया जाता है, पोल्ट्री फार्म को गिराया जाता है जहां पर बकरे और ये मुर्गी पालन किया जाता था। और इस परिवार को मछली परिवार इसलिए कहा जाता है कि इससे सटा जो इलाका है वो है हताई खेड़ा डैम, और डैम के अंदर मछली पालन का कारोबार किया जाता है और लंबे समय से डैम का जो ठेका है वो मछली परिवार के पास ही था और डैम के पास ही उन्होंने पूरा साम्राज्य तैयार कर लिया था। बताया जाता है कि इस इलाके में करीब 200 घर हैं और वो पूरे के पूरे अवैध है, लेकिन ये जमीन उन्होंने दूसरे लोगों को यानी आम लोगों को बेच दी। लेकिन इनके पास जो 6 ठिकाने थे संभव, उस 6 ठिकानों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। सिर्फ कोठी को छोड़ा गया है, 72 घंटे की बताया जाता है कि सिर्फ 72 घंटे का ही मोहलत दी गई और 72 घंटे के बाद यहां पर भी यह आलीशान कोठी भी कर दिया। यहां पर तो परिवार सामान काफी है और हमें निकालने का इसके में मांगा था। अब यहाँ इतने भी यहाँ पर दरवाजे आप उसको सील कर इजाजत दी जाएगी नगर जिला प्रशासन की तरफ से, उसके बाद परिवार दाखिल होगा, तमाम सामान निकाला जाएगा। लेकिन साफ कर दिया गया प्रशासन की तरफ से कि इसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सरकारी जमीन पर जो 90 करोड़ के करीब की बताई जा रही है उस ऊपर अभी तक के कार्रवाई किस राजनेता का समर्थन था, यही सबसे बड़ा है। और यासीन के ऊपर जब कार्रवाई की जाती है, मामला उछलता है, तो फिर उसके बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती है और फिर उसके बाद ये तमाम साम्राज्य निकल कर सामने आता है कि सरकारी जमीन पर करीब 90 से 100 करोड़ के करीब की बताई जा रही है उसने ये अवैध संपत्ति संभव तैयार कर दी थी। और ये आज 1-2 दिन के नहीं, कई बताया जा रहा है पिछले 25-30 साल से ये पूरा साम्राज्य धीरे करके तैयार किया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा ना करे, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। फिर उसके बाद पूरा अवैध निर्माण किया गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि काफी आक्रोश लोगों के अंदर देखने को भी मिला था जब शुरुआत में कार्रवाई हुई थी। लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद ये कह सकते हैं कि स्थानीय लोग थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार उनको हटाया भी जा रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा एक बना हुआ कि आखिर ठीक है शब्बीर जी, बिल्कुल शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की ओर से भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहां पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। ड्रग्स की कमाई और अवैध अकूत संपत्ति जुटाई, इस संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है।